कुछ रंगीन शेर उतरते हैं और जंगल में आगे बढ़ते हैं। इसी जंगल में एक सफेद शेर भी रहा करता था। वो बड़ा ही होशियार, चालाक और निडर था। वो अपने जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करता था और उन पर कोई परेशानी नहीं आने देता था। जंगल के सभी जानवर सफेद शेर के व्यवहार से बड़े प्रसन्न थे। उधर वो सभी रंगीन शेर एक सुनसान गुफा पर पहुंचे। तब उनमें से उनका सरदार गब्बर शेर बोलता है, सुनो मेरे साथियों, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे महाराज ने हमें भले ही अपनी दुनिया से निकाल दिया हो, लेकिन अब हम इस जंगल में रहकर अपना राज करेंगे। लेकिन महाराज, क्या इस जंगल के जानवर हमें यहाँ रहने देंगे? उनकी इतनी मजाल नहीं जो वो हमें रोक दे। तुम सब जाकर इस जंगल के सभी जानवरों को पकड़कर यहाँ लाओ। मैं और बंटी इतना एक पिंजरा तैयार करते हैं। सभी जानवरों को पकड़कर हम रोज एक एक का शिकार करेंगे। तब वो रंगीन शेर जाकर कुछ जानवरों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बनाए हुए पिंजरे में डाल देते हैं। इसी तरह शाम तक वो रंगीन शेर जंगल के बहुत से जानवरों को पकड़ लेते हैं। उधर एक गाय घबराती हुई भागती भागती सफेद शेर के पास पहुंचती है। गाय को इतना घबराए देख सफेद शेर बोलता है, अरे अरे गाय, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, महाराज, हमारे जंगल पर एक मुसीबत आ पड़ी है। ये तुम क्या बोल रही हो गाय? कैसी मुसीबत? बताओ मुझे। महाराज, हमारे जंगल में कुछ रंगीन शेर घुस आए हैं और उन्होंने हमारे जंगल के कुछ जानवरों को भी पकड़कर कैद कर लिया है महाराज। यह सुनकर शेर भी बड़ा परेशान हो जाता है। सुनो गाय, तुम बाकी के जानवरों को यह बात बताओ और उन्हें मेरे पास आने को बोलो। जाओ, जल्दी जाओ गाय। तब सफेद शेर उन रंगीन शेरों का बंदोबस्त करने के बारे में सोचने लगता है और उधर वो रंगीन शेर जानवरों को पकड़ते ही जा रहे थे। तब सफेद शेर सभी जानवरों को बुलवाकर उन्हें हालात से आगाह करता है। लेकिन महाराज, अब हम उन रंगीन शेरों से कैसे अपनी जान बचाएंगे? वह रंगीन शेर जंगल के किनारे वाली गुफा पर है और वहीं उन्होंने वो पिंजरा रखा हुआ है। तो ऐसे में हम वहां से जानवरों को नहीं निकाल पाएंगे। रुको एक मिनट, मैं कुछ सोचता हूँ। तब सफेद शेर कुछ देर सोचता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। हाँ भाइयों, एक काम हो सकता है। तुम में से किसी एक शेर को अपने पीछे भगाकर यहाँ तक लाना होगा और यहाँ मैं उस शेर को मार डालूंगा। उसके बाद मैं उस रंगीन शेर की खाल पहनकर जानवरों तक पहुँचूंगा और आज रात ही मैं सभी जानवरों को आजाद करा लूंगा। महाराज, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर हमने आज जानवरों को आजाद कर भी लिया तो वो रंगीन शेर कल फिर उन्हें पकड़ लेंगे। नहीं भैंस, अभी हम कम संख्या में हैं, इसलिए आज हम उनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन कल जब हम सभी जानवरों को आजाद करा लेंगे तो हम सब इकट्ठे होकर उन रंगीन शेरों को मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। तब भैंस एक हरे रंग के शेर को अपने पीछे भगाकर सफेद शेर तक लाती है और सफेद शेर उसे जान से मार डालता है और उसको मारकर उसकी खाल पहन लेता है और सभी जानवरों तक पहुंच जाता है। और फिर रात होने पर जब सभी रंगीन शेर सो रहे थे तो सफेद शेर ने सभी जानवरों को पिंजरे से आजाद करा दिया। लेकिन जानवरों को पिंजरे से निकलता उनमें से एक रंगीन शेर देख लेता है और वो सभी शेरों को उठा देता है। लेकिन सफेद शेर सभी जानवरों को पिंजरे से निकाल लेता है और बोलता है, सुनो भाइयों, इन सभी रंगीन शेरों को मजा चखा दो। इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। तब सभी जानवर उन पर हमला कर देते हैं और वो रंगीन शेर डर के मारे वहां से अपनी जान बचाकर
भाग जाते हैं। और इस तरह से एक बार फिर से सफेद शेर अपने जंगल के जानवरों की जान बचा लेता है और उनकी रक्षा करता है, और उसके बाद वो फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें निडर होकर बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मुसीबत में भी बिना डरे समझदारी से काम लेना ही हमारी मुश्किलों को कम करता है। तो अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सुबह के समय कुछ जानवर जंगल में टहलने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें गाय और एक गधा मरा पड़ा दिखाई देता है। उन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा हुआ था। सभी जानवर उनको देखकर बहुत डर गए थे कि तभी वहीं पर जंगल के राजा बंटी बाघ वहीं पहुंचते हैं। गाय और गधे को मरा हुआ देख बाघ बोला, अरे ये सब किसने किया? इनको इतनी बेरहमी से किसने मारा? किसने किया ये सब? बताओ मुझे। पता नहीं महाराज, ये सब किसने किया? हम तो जंगल में टहलने के लिए जा रहे थे, तब हमने ये सब देखा। इसी तरह अगले दिन एक मादा भालू भागती हुई बाघ के पास आती है और बोलती है, महाराज महाराज, पता नहीं किस जालिम ने मेरे बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। तब बंटी बाघ मादा भालू के घर जाकर देखता है तो किसी ने उसके बच्चे को भी उसी बुरी तरह से मारा हुआ था जैसे गधे और गाय को। बाघ को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तब कुछ देर बाद सभी जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसी बारे में बात करते हैं। अरे भाइयों, ये सब हो क्या रहा है? रोज रात को न जाने कौन जानवरों को मार डालता है। हाँ बहन, पता नहीं ये सब करता कौन है, और महाराज बाघ को भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। भाइयों, आज रात हमें छिपकर देखना चाहिए कि ये सब करता कौन है। हाँ गोरिल्ला, तुम बिल्कुल सही कहते हो। आज रात हम सब छिपकर ये देखेंगे। तब सभी जानवरों ने ऐसा ही किया। आज रात कोई जानवर नहीं सोया। आज सभी जानवरों ने ठान ली थी कि आज उसे पकड़कर ही रहेंगे, जो भी ये सब कर रहा है। कुछ देर बाद गाय, भालू और गोरिल्ला देखते हैं कि महाराज बंटी एक ज़ॉम्बी सफेद शेर में बदल गए। यह सब देख जानवरों के तो पसीने छूट जाते हैं और वो सब डर के मारे जाकर छिप जाते हैं। सुबह होने पर बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात जो उसके साथ हुआ उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन एक बाघ कैसे बदल गया एक ज़ॉम्बी शेर में, ये सब जानने के लिए हम आपको कुछ पीछे ले चलते हैं। जंगल का राजा बंटी बाघ अपनी पत्नी बाघिन के साथ बहुत खुशी से रहता था और अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इसी जंगल में एक सफेद शेर भी रहता था। वह इस जंगल का राजा बनकर इस जंगल पर राज करना चाहता था। एक बार बाघिन बंटी बाघ से कहती है, सुनो बंटी महाराज, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। हाँ ठीक है बाघिन, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। उनको बातें करते सफेद शेर सुन रहा था। अरे वाह, ये अच्छा मौका है। आज मैं इस बाघिन को मार डालता हूँ, उसके बाद इस बाघ की बारी है। तब सफेद शेर बाघिन का पीछा करता है और जब बाघिन पानी पी रही थी तो सफेद शेर पीछे से जाकर बाघिन पर हमला कर देता है और उसे जान से मारकर वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर चलकर पहाड़ी से शेर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उधर बाघ बाघिन के ना आने से बड़ा परेशान था। तब वो बाघिन को देखने के लिए निकल पड़ता है। नदी पर पहुंचकर वो देखता है कि बाघिन मरी हुई पड़ी थी। यह सब देखकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन तभी